नमस्कार साथियों, आज आपको बताएंगे कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो घर पर उसका इलाज आपको कैसे करना है। कोरोना के मरीज घर पर कैसे कर सकते हैं इलाज, नई गाइडलाइन के मुताबिक आपको बताने वाले हैं। हम बताएंगे कैसे बड़े और कैसे बच्चे दोनों का इलाज जो है वो घर पर अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से दोनों का ध्यान रखा जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उसमें दो खास बातें बताई गई हैं, जिसमें पहली ये है कि कोरोना के हल्के या बिना लक्षण वाले जो मरीज़ घर पर रहते हुए कैसे अपना इलाज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोरोना हो गया है लेकिन लक्षण जो हैं वो बहुत हल्के हैं, तो आप घर पर उसका इलाज जो है वो कैसे कर सकते हैं। जबकि दूसरी जो मुख्य बात है इसमें बताई गई है वो है बच्चों के संबंध में। तो ये जानते हैं कि आखिर बच्चों का इलाज भी जो है कैसे किया जा सकता है, कैसे ध्यान रखा जा सकता है। आइए जानते हैं इस संशोधित गाइडलाइन में कोरोना के मरीजों को लेकर और क्या जानकारी दी गई है। होम आइसोलेशन में कैसे कर सकते हैं इलाज, सबसे पहले ये बात करते हैं। होम आइसोलेशन को लेकर सरकार की तरफ से कुछ सलाह दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक मरीज़ को लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे भी आप इलाज करवा रहे हैं, फिर जिससे भी आप सलाह ले रहे हैं, और हालत गंभीर होने की स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर को इसकी सूचना देनी चाहिए। यानी कि कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है तो आप तुरंत डॉक्टर को इसकी सूचना दे दें। कोरोना के मरीजों को अगर पहले से कोई और बीमारी हो तो डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद उस बीमारी की दवा को भी जारी रखें, यानी कि बीच में उस दवाई को नहीं छोड़ना है। गाइडलाइन में सलाह ये भी दी गई है कि अगर आपको बुखार, नाक बहने और खांसी होने पर मरीज़ को जो है कोरोना के लक्षण वाले इलाज शुरू कर देने चाहिए। यानी कि अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि मुझे हल्का सा बुखार हो गया है, मुझे ज़ुकाम हो गया है, तो आप फिर कोरोना का इलाज शुरू कर दीजिए, चाहे आपने टेस्ट करवाया है या नहीं। मरीज़ को गर्म पानी से जो है गरारे करने शुरू कर देने चाहिए। दिन में 2 बार भाप लेने की भी सलाह दी गई है इस गाइडलाइन के अंदर। बुखार कंट्रोल ना होने पर क्या करना है, अब आपको ये भी समझ लीजिए। गाइडलाइन में ये सुझाव दिया गया है, स्पेशली ये मेंशन किया गया है कि अगर दिन में 4 बार पैरासीटामोल यानी कि 650 mg की पैरासीटामोल लेने पर भी आपका बुखार जो है वो नहीं उतरता है, तो यानी कि मरीज़ को अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसे ये बता देना चाहिए कि मैंने 4 बार दवाई ली लेकिन मेरा जो बुखार है वो नहीं उतरा है। डॉक्टर आपको तुरंत मॉन्स्टरडाइल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा जैसे कि नेफ्रोक्सोन दे सकते हैं। 250 mg दिन में 2 बार देने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको 3 से 5 दिनों के लिए आइवरमेक्टिन टैबलेट दिन में 1 बार mcg kg खाली पेट भी दे सकते हैं। गाइडलाइन के अनुसार अगर बुखार और कफ 5 से ज़्यादा दिन तक रहता है तो बुडसोनाइड को इन्हेलेशन दिया जाता है। जी हाँ, 800 mg की ये दवा 5 से 7 दिनों के लिए दिन में 2 बार इन्हेलर के माध्यम से ली जा सकती है। ये दवाई भी जो है उस गाइडलाइन के अंदर लिखी गई है। हालांकि वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको कौन से समय पर कौन सी दवाई लेनी है, तो खुद से कोई दवाई आपको नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बुखार और खांसी 7 दिनों से ज़्यादा रहती है तो गाइडलाइन में डॉक्टर से परामर्श के बाद कम डोज वाले ओरल स्टेरॉयड लेने की सलाह दी गई है। ये गाइडलाइन के अंदर दी गई है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको डॉक्टर से पूछकर ही कोई दवाई लेनी है। रेमडेसिविर पर खास सलाह क्या है वो भी इस गाइडलाइन के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा दवाई जो है यही चल रही है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर दवा घर पर नहीं लेनी है किसी भी हालत में। रेमडेसिविर दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर या फिर अस्पताल में ही ली जानी चाहिए। वहीं ऑक्सीजन लेवल कम होने पर या फिर सांस की दिक्कत होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर विचार करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा नहीं है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह आप लेते रहिए। और अगर आपके डॉक्टर कहते हैं आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है तो अस्पताल ना जाएं, घर पर ही आप अपना इलाज कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोरोना के क्या प्रोटोकॉल हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गाइडलाइन में कहा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक बच्चों को किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आगे चलकर इनमें लक्षण आते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो एसिम्प्टोमेटिक बच्चे होते हैं उनमें लक्षण नहीं होते हैं। बच्चों का इलाज लक्षण के हिसाब से किया जाना चाहिए। जिन बच्चों के गले में खराश हो गई है, बहती नाक है यानी कि नाक जो है वो बहे जा रही है, खांसी और पेट से जुड़े मध्यम लक्षण हैं यानी कि हल्की फुल्की दिक्कत जो है वो पेट में हो रही है और खांसी हल्की हल्की हो रही है, तो इनका इलाज घर पर ही किया जा सकता है। बुखार के लिए इन्हें पैरासीटामोल दी जा सकती है जो कि 10 से 15 mg हो सकती है और हर 4 से 5 घंटे पर इसे देने की जो है सलाह दी गई है।
खांसी के लिए गर्म पानी से गरारे जो है वो हर किसी को कहा गया है, तो इसमें बच्चे भी जो है आते हैं, इसमें बच्चों को भी गरारे करने हैं। और इसके साथ हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ खाने की जो है वो सलाह दी गई है, जिसमें भी पानी ज़्यादा हो। इसके अलावा सलाद भी आप खा सकते हैं। हल्के लक्षण में बच्चों को एंटीबायोटिक दवाएं नहीं देने की सलाह दी गई है। कोरोना के मध्यम लक्षण वाले बच्चों में निमोनिया की भी शिकायत हो सकती है, हालांकि इसके लिए बार बार इसका लैब टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी बताते चलें कि मध्यम लक्षण वाले बच्चों को कोविड अस्पताल में भी भर्ती कराया जा सकता है, अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं अस्पताल जाने की ज़रूरत है तभी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बच्चों को एमॉक्सिसिलिन भी दी जा सकती है और 94% से कम ऑक्सीजन होने पर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देने की सलाह दी गई है। गंभीर लक्षण वाले बच्चों के लिए प्रोटोकॉल है, वो भी आपको बताते हैं कि अगर आपके बच्चे को गंभीर लक्षण हो गए हैं तो आपको क्या करना है। जिन बच्चों का ऑक्सीजन लेवल 90% से कम होता है उनमें कोविड-19 के गंभीर लक्षण होते हैं। जी हाँ, अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो गया है तो यानी कि लक्षण जो है वो गंभीर हैं, फेफड़ों तक जो है कोरोना पहुंच चुका है। इन बच्चों में गंभीर निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम और सेप्टिक शॉक जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दरअसल प्रोटोकॉल के मुताबिक इन्हें एचएलएच और ऑर्गन फेलियर की जांच करानी चाहिए। गाइडलाइन में बच्चों का कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर, रिनल इन्फेक्शन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे कराने की सलाह दी गई है। लेकिन मैं फिर से दोबारा आपको बता दे रहा हूं कि आपको जो भी टेस्ट करवाना है, अगर आपको अस्पताल भी जाना है, आपको कोई भी कदम उठाना है, तो जिस डॉक्टर से आप कंसर्न कर रहे हैं पहले आपको उसकी सलाह लेनी है, उसके बाद कोई काम करना है। और ध्यान रखिए कि आपको घर पर आइसोलेट होकर कैसे ठीक रहना है वो हमने आपको बताया है। और अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपको ऐसी तमाम जानकारियाँ बताएंगे जो कि आप घर पर रहकर जो है अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी ही तमाम अच्छी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।